वास्तव में सही अर्थों में स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण देव के संदेश के भाष्यकार थे। जहां भी उन्होंने श्री रामकृष्ण को नहीं माना, नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में श्री रामकृष्ण ने तरह तरह से नरेंद्र को समझाया और जो दृष्टि उनकी अपनी रही, उस दृष्टि के कायल होते तक वे समझाते रहे। हम देखेंगे कि श्री रामकृष्ण ने किस प्रकार नरेंद्र को अपने योग्यतम संदेशवाहक के रूप में तैयार किया था। स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक स्थान पर दो घटनाएं घटती हैं। आलम बाजार का मठ, पहले तो वराहनगर में मठ स्थापित हुआ था। स्वामी विवेकानंद इत्यादि वहीं पर प्रथम दिनों में साधना में लीन होते हैं। फिर इसके बाद वे चले जाते हैं अमेरिका और विश्वविख्यात बनकर के वे भारत लौटते हैं। आलम बाजार में एक मकान किराए पर लिया गया जहां पर मठ स्थानांतरित हुआ। दो घटनाएं घटती और इन दोनों घटनाओं में स्वामी विवेकानंद के जीवन के दो दृश्य आते हैं और दोनों दृश्य एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। पहला दृश्य वह है बंगाल के प्रख्यात नाटककार गिरीश चंद्र घोष। आप सभी ने शायद उनके संबंध में सुना होगा। बंगाल के प्रख्यात नाटककार, मैंने कहा, थिएटर प्रथा को जन्म देने वालों में से एक, और आप यह भी शायद जानते होंगे कि जीवन में ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं था जो गिरीश घोष ने न किया हो। पर पता नहीं कौन सा पुण्य उनके जीवन में समाया था जिसके फलस्वरूप वे श्री रामकृष्ण से मिलित होते हैं और श्री रामकृष्ण उठा करके उन्हें ब्रह्म ज्ञानी बना देते हैं। ये गिरीश चंद्र घोष हैं। मानो हमें आशा और विश्वास देने के लिए गिरीश चंद्र घोष का आगमन होता है। जब लोग कहा करते, देखो स्वामी विवेकानंद कितने बड़े विश्वविख्यात महापुरुष, तो उनके जो गुरु श्री रामकृष्ण देव थे वे न जाने कितने और बड़े होंगे। तब गिरीश चंद्र घोष को गुरुदेव के महत्व का आकलन स्वामी विवेकानंद को देख करके मत करो, मुझे देख करके करो। मैं कहां दलदल में फंसा था, उस कीचड़ से मुझे उठा करके ब्रह्म ज्ञानी बना दिया। इसको देख करके तुम गुरुदेव के महत्व का आकलन करो। यह कहने वाले गिरीश चंद्र घोष आलम बाजार मठ में स्वामी विवेकानंद से एक दिन एक अनुरोध करते हैं। नरेंद्र, तुमसे मैं एक अनुरोध करता हूं। नरेंद्र बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात होने वाले प्यार से गिरीश चंद्र घोष को जीसी कहते थे। यह क्या बात है जीसी? आप अनुरोध की बात करते हैं, आप हुक्म दीजिए, हुक्म क्या करना है? तब गिरीश चंद्र घोष ने कहा कि तुमने जिस प्रकार गुरुदेव को समझा है, हम में से कोई समझ नहीं सका। तुम्हारी वाणी में अद्भुत शक्ति है। तुम गुरुदेव पर एक जीवनी लिख दो, दुनिया का बड़ा कल्याण होगा। बस यही अनुरोध तुमसे करता हूं। स्वामी विवेकानंद मानो सुनते ही सिहर उठते हैं और कहते हैं, जीसी, यह काम गुरुदेव की जीवनी लिखना? नहीं नहीं जीसी, यह मेरे द्वारा संभव नहीं है। यह जो आपने कहा कि मेरे भीतर शक्ति है, कभी कभी सचमुच अपने भीतर मैं अपूर्व शक्ति का अनुभव करता हूं। ऐसा लगता है कि मुझमें इतनी ताकत आ गई
कि सारे विश्व ब्रह्मांड को एक कंदूक की तरह, एक गेंद की तरह उठा करके सागर के जल में डुबो दे सकता हूं, पर गुरुदेव पर कुछ लिखना जीसी मेरे बस की बात नहीं है। मैंने गुरुदेव को समझा ही कहां है। वे तो अनंत सागर के समान थे। जिस जल को मैंने देखा है मात्र, जिसका स्पर्श भी मैं नहीं कर सका हूं, उनके संबंध में कुछ लिखना मुझे भय होता है जीसी। शिव बनाते बनाते कहीं बंदर मैं न गढ़ पाऊं, यही मेरे जीवन का भय। आपके अनुरोध की रक्षा नहीं कर सकूंगा। एक घटना, श्री राम कृष्ण देव के संबंध में स्वामी विवेकानंद ने अपने विचार व्यक्त किए कि उन्होंने समझा ही नहीं है। श्री राम कृष्ण के संबंध में कुछ कहने जाकर के कहीं वे उल्टी बातें न कह दें। जैसे कथा है कि कोई शिव की मूर्ति बना रहा था, शिव की मूर्ति तो नहीं बनी, बंदर की मूर्ति बन गई, माने उसमें वह कौशल नहीं था। स्वामी विवेकानंद को डर होता है कि कहीं इसी प्रकार मैं भी न कर बैठूं, यह उनके भीतर का भाव। दूसरी घटना, कल जिसका संकेत आपके समक्ष मैंने दिया था, स्वामी योगानंद योगीन तर्क कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद से, नरेंद्र, यह जो तुम कहा करते हो सेवा कार्य, उसके माध्यम से मनुष्य अपनी मुक्ति प्राप्त करेगा। यह जो तुम सन्यासियों को सेवा कार्य में लगाना चाहते हो, यह तुम्हारे मस्तिष्क की उपज है। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा। उन्होंने केवल यही कहा, जप ध्यान करो, साधना करो, आत्म साक्षात करो। और यह तुम कैसी नई बात कह रहे हो, यह पश्चिम का प्रभाव तुम पर पड़ा है और इसीलिए तुम संस्था बनाने की, सेवा कार्य करने की योजना सिखा रहे हो। बहुत समझाने की कोशिश की। देखो योगीन, गुरुदेव ने जो कहा उसी का मैं पालन कर रहा हूं। नहीं नहीं, यह गुरुदेव की शिक्षा नहीं, हमें भी तो गुरुदेव ने शिक्षा दी, कभी ऐसा नहीं कहा और तुम ऐसा कहते हो। और तब जीवन में पहली बार और अंतिम बार स्वामी विवेकानंद के हृदय से एक वाणी फूट पड़ी जो कभी नहीं फूटी थी, और उसके बाद जो वाणी कभी फूटी भी नहीं। योगीन, क्या तुम समझते हो कि तुम में से किसी ने गुरुदेव को मेरी अपेक्षा अधिक अच्छी तरह समझा है? तुम क्या जानते हो गुरुदेव? और यह कहते ही अपने भाव को रोक पाने में असमर्थ होकर हृदय को पकड़कर वे कमरे के भीतर चले जाते हैं। यह दूसरा चित्र है। स्वामी विवेकानंद के ये दो चित्र जो श्री रामकृष्ण देव से संबंधित, एक में कहते हैं मैं समझ ही नहीं सका, और दूसरे में कहते हैं क्या मेरी अपेक्षा तुम में से किसी ने उनको अधिक अच्छी तरह समझा है? यदि दोनों घटनाओं को न लें एक साथ तो गलतफहमी हमें भी हो सकती है। इससे मालूम पड़ता है कि किसने समझा था। और हम पढ़ते हैं, श्री रामकृष्ण एकांत में नरेंद्रनाथ को बुलाते थे, तरह तरह से शिक्षा देते थे। काशीपुर के उद्यान भवन की बात, कितनी तरह से शिक्षा न दी होगी। जैसा कि स्वामी श्रीधरानंद जी ने कहा, वही वह स्थान जहां उन्होंने अपनी सारी शक्ति हस्तांतरित कर दी, वही वह स्थान जहां भक्तों के सामने कोयले से लिख दिया कि नौने शिक्षा दिबे, नरेंद्र शिक्षा देगा। मानो वे दे रहे हैं एक चापरास, बिल्ला लगा दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण मुहर लगा दे रहे हैं विवेकानंद पर एक जगत गुरु के रूप में। यह विलक्षण घटना है। तो कहां श्री रामकृष्ण ने किस प्रकार की बातें कही, कभी परोक्ष में, कभी अपरोक्ष में, कभी सब लोगों के सामने, कभी अकेले में बुला करके, मानो वे अपने प्यारे नरेंद्र को सब प्रकार से तैयार करना चाहते थे। किसने समझा था श्री रामकृष्ण के संदेश को उस प्रकार जिस प्रकार नरेंद्र समझ पाए थे? आप पढ़ते हैं उस बहुत प्रसिद्ध घटना को। वैष्णव मत के संबंध में श्री रामकृष्ण अपनी बात कह रहे हैं। वैष्णव मत के 3 स्तंभ हैं, जहां वे कह रहे हैं कि नामे रुचि,
वैष्णवेर पूजा, जीवे दया। ये 3 स्तंभ है वैष्णव मत के। ईश्वर नाम में रुचि होनी चाहिए। जो ईश्वर नाम में रुचि रखते हैं वे वैष्णव हैं, उनका सत्कार, उनकी पूजा होनी चाहिए। और जीव के प्रति दया। जीव के प्रति दया कहते ही आप पढ़ते हैं श्री रामकृष्ण समाधि में चले गए। जब नीचे उतरे तो अर्ध बाह्य दशा में जगन माता से मानो वे बात कर रहे हैं, दया दया, छी छी मां, मैं दया करने वाला कौन होता हूं मां? दया, मैं तुच्छा तो तुच्छ, मैं कीटाणु कीट, मैं दूसरों पर क्या दया कर सकता हूं मां? दया नहीं, दया नहीं, सेवा सेवा, शिव भाव से जीव सेवा। सभी तो सुनते हैं। नरेंद्र ही केवल कमरे में बैठे नहीं हैं, वहां पर उनके बहुत से गुरु भाई भी बैठे हैं, पर प्रत्यक्ष तो नरेंद्र को ही होता है कि श्री रामकृष्ण की इस वाणी का अर्थ क्या है। बाहर निकले उल्लसित होकर के, नरेंद्र को मानो एक नई दिशा मिली। गुरु भाइयों से कहते हैं कि अपूर्व अपूर्व। आज गुरुदेव ने जिस प्रकार से कहा है वह एक अपूर्व संदेश है। उन्होंने दया और सेवा का भेद स्पष्ट कर दिया है। दया कहने से ऊंच नीच का भेद होता है। जो दया करेगा वह अपने को बड़ा मानता है, जिसके प्रति दया करेगा उसे अपने से छोटा मानता है। और इसलिए दया की प्रक्रिया ऊंच और नीच के भेद को लेकर के चलती है। पर सेवा करने से, सेवा में वही जो नारायण मेरे भीतर वही उसके भीतर, जो शिव मेरे भीतर वही शिव उसके भीतर। और इसलिए सेवा में अहंकार नहीं होता, उसके द्वारा चित्त शुद्ध होता है और उस आत्म साक्षात्कार की अवस्था व्यक्ति हस्तगत कर लेता है। आज गुरुदेव मन के वेदांत को घर में ले आए हैं, और यदि प्रभु ने कभी समय दिया उनके इस संदेश का प्रचार दुनिया के कोने कोने में करूंगा। नहीं समझ पाते हैं गुरु भाई कि गुरुदेव ने ऐसी कौन सी अपूर्व बात कह दी। गुरुदेव तो रोज ही अपूर्व बात कहते हैं, पर ठीक ठीक समझा नरेंद्र नाथ ने। भाष्यकार जो थे श्री रामकृष्ण यदि वेद थे, स्वामी विवेकानंद भाष्य बन करके आए, और इसीलिए उन्हें हम भाष्यकार के रूप में कहते हैं। यदि विवेकानंद न होते तो हम में कितने ऐसे थे जो श्री रामकृष्ण को समझ पाते। स्वामी श्रीधरानंद जी ने बहुत ही सुंदर कहा, श्री रामकृष्ण तो ऐसे ऊंचे आधार जिसे कहेंगे, जो हमारे स्पर्श से बहुत दूर, हमारी पकड़ से बहुत दूर। पूज्यपाद स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज इस संदर्भ में एक दृष्टांत देते थे। जो दीक्षा लिए हुए भक्त हैं आप में से, उनमें से अनेकों ने उन्हीं से दीक्षा ली होगी। कहते थे श्री रामकृष्ण कैसे थे? हाई टेंशन वायर के समान थे। उसका उपयोग सबके लिए नहीं होता है। जब तक उसका वोल्टेज हम रिड्यूस नहीं कर देते हैं, कम नहीं करते हैं, तब तक हम सबके उपयोग के लायक नहीं होता है। तो ये रिड्यूसर कौन था? आप देखते हैं जगह जगह ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं हाई टेंशन वायर से लो वोल्टेज में लाने के लिए। स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज कहते थे स्वामी विवेकानंद ट्रांसफार्मर थे। उस हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में ला करके हम सबके कल्याण के लिए, उसे बताने के लिए, समझाने के लिए। सचमुच ही स्वामी विवेकानंद ऐसे ही भाष्यकार थे। यह तो श्री रामकृष्ण ने ही समझाया, तरह तरह से समझाया। एक दिन वे कहते हैं, मैं आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान कर रहा था, तो मैंने मन में सोचा, क्या आंखें बंद करने से ही ईश्वर दिखाई देते हैं और आंखें खोलने से गायब हो जाते हैं? मैंने आंखें खोल करके देखा, जिस ईश्वर को मैं आंखें बंद करके देख रहा था, उसी ईश्वर को मैंने आंखें खोल करके देखा। कहते हैं श्री रामकृष्ण नरेंद्र नाथ ने स्वामी विवेकानंद बनकर के इसका ही तो भाष्य हमारे समक्ष रखा। अभी आप श्रीधरानंद जी से सुन रहे थे, वह प्रैक्टिकल वेदांत की कथा। व्यावहारिक जीवन में वेदांत को किस प्रकार से उतारा जाए, सबके भीतर में अनुस्यूत उस ईश्वर की अनुभूति कैसे की जाए, हम कर्म को उपासना के रूप में परिणत कैसे करें। स्वामी विवेकानंद
श्री रामकृष्ण के इस दर्शन से प्रेरित होकर के वह भाष्य तैयार करते हैं, और इसीलिए तो उन्होंने किसी प्रकार का अंतर नहीं देखा संसार में और ईश्वर में। आप पढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद के समग्र ग्रंथों को, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, पहले ही खंड में भूमिका लिखी है भगनी निवेदिता ने, और उस भूमिका में एक बहुत सुंदर बात वे लिखती हैं। स्वामी जी के लिए यह तत्व कैसा था, जो तत्व इस संपूर्ण जगत में समाया हुआ है। वे लिखते हुए कहती हैं, इफ द मेनी एंड द वन बी इंडीड द सेम रियलिटी, देन नॉट ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप अलोन, बट इक्वली ऑल मोड्स ऑफ वर्क, all modes of struggle, all modes of creation, which are paths of realization. No distinction henceforth between sacred and secular. To work is to pray, to live is to renounce. यह स्वामी जी का भाव था, जो उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के चरणों तले सीखा था। यदि सभी कुछ में वही ब्रह्म ही व्याप्त हो, तो फिर कहां पर वह अंतर है? कहां हम अंतर करेंगे? एक और अनेक का अंतर फिर कहां रह जाता है? फिर जो कुछ हम करते हैं वह सारी की सारी बातें उपासना बन जाती हैं। केवल मंदिर में बैठ करके पूजा ही पूजा नहीं है, बल्कि ऑल मोड्स ऑफ वर्क, ऑल मोड्स ऑफ स्ट्रगल, ऑल मोड्स ऑफ क्रिएशन, ये सारी बातें भगवान की उपासना बन जाती हैं। यह श्री राम कृष्ण जो उपदेश प्रदान करते हैं, ऐसा सुंदर भाष्य बना करके स्वामी विवेकानंद प्रस्तुत करते हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा था, अरे तुम लोग अपने बनाए पत्थर चूने के मंदिर में भगवान को बिठा करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उस भगवान की पूजा कर सकते हो, और यह जो चलता फिरता मंदिर है भगवान का स्वयं बनाया हुआ, उसमें तुम भगवान की पूजा नहीं कर सकते? कैसी विलक्षण बात है। यह दृष्टि शास्त्रों में है, पर वह दृष्टि हमारे समक्ष स्पष्ट रूप से खोली नहीं गई जिस ढंग से श्री रामकृष्ण खोल देते हैं। कहते हैं कि एक मंदिर हम बनाते हैं पत्थर और गारे से, उसके भीतर में मूर्ति हम बिठाते हैं, पत्थर की मूर्ति या किसी की मूर्ति, उसमें हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उस देव की पूजा करते हैं। और एक दूसरा मंदिर भगवान ने बना दिया, हमने बनाया वह अचल मंदिर। भगवान जो मंदिर बनाता है वह सचल मंदिर। यह जो चलता फिरता भगवान का मंदिर, मनुष्य का शरीर, इसके भीतर में भगवान के प्रतिष्ठित होने की आवश्यकता नहीं। हम प्राण प्रतिष्ठा उसमें करते नहीं, वहां जाकर के भगवान स्वयं विराजित और प्रतिष्ठित हो गया है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने बनाए अचल मंदिर में भगवान को पूज सकते हो, जिस भगवान की तुमने ही प्राण प्रतिष्ठा की है, तो इस सचल मंदिर में जो भगवान का बनाया हुआ है, जहां भगवान स्वयं जाकर के विराजित है, क्या तुम पूजा नहीं कर सकते? यही सार है, जिस सार को स्वामी विवेकानंद ने ग्रहण किया और संदेश के रूप में सर्वत्र प्रचारित किया। यह अद्भुत विलक्षण बात है। और जैसा मैंने पूर्व में कहा, श्री रामकृष्ण कितने प्रकार से तैयार करते हैं नरेंद्र नाथ को। आप जानते हैं, नरेंद्र को काली में कोई आस्था नहीं थी, वे काली को नहीं मानते थे। घटना चक्र चलता है, पिता की मृत्यु होती है, और फिर उसके बाद बहुत संकट के बादल उनके भौतिक जीवन में आकर के मंडराते हैं। खाने पीने का कष्ट, भाई बहनों की भूख देखी नहीं जाती है, कितने दिन अनाहार बीत जाते हैं। एक दिन नरेंद्रनाथ आए दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के पास, कहा, महाराज आपको कुछ करना ही पड़ेगा, आपको कुछ व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। अब तो परिवार का दुख मुझसे देखा नहीं जाता है, आप अवश्य कुछ कीजिए। क्या करूं रे, तू तो मेरी माता को मानता नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं? नहीं, जो भी हो महाराज, आप मां से कहिए, आप मां से कहकर के कुछ कीजिए। अरे कहा ना रे तुझसे, तू तो मेरी मां को मानता नहीं है, तो मैं मां से तेरे लिए कैसे कह सकता हूं? तू अगर मानता होता तो बात दूसरी थी। पर नरेंद्र ने नहीं छोड़ा, कहा महाराज आपको कुछ करना ही होगा। श्री रामकृष्ण तब कहते हैं, जा जा मंदिर में जा, और मंदिर में जाकर के जो भी तुझे मांगना हो मांग ले। आज मां तेरे लिए वर लेकर के खड़ी हैं, जा वही मांग। नरेंद्रनाथ जाते हैं। आप घटना पढ़ते हैं, बहुत ही अद्भुत घटना है।
नरेंद्र गए मंदिर में। आज ही पहली बार नहीं गए, कई बार गए श्री रामकृष्ण के साथ। पहले जो मूर्ति पत्थर की लगती थी, मृण्मयी मालूम होती थी, पाषाणमयी थी उनकी दृष्टि में, आज मानो चिन्मयी हो गई है। नरेंद्र जाते हैं, देखते हैं मां को। श्री रामकृष्ण ने कहा था जा, आज वर देने के लिए वहां पर खड़ी है तुझे। और सचमुच में नरेंद्र जाकर के देखते हैं कि मूर्ति चिन्मयी है। भाव से गदगद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। मन में भाव उठता है, मां से क्या मांगू, जैसे मन में उठा उनके। राजा प्रसन्न हो गया। किसी पर कहा कि तुम मांग लो जो चाहते हो। अच्छा, कहा कि आप प्रसन्न हैं तो कुम्हड़ा दे दीजिए। अरे राजा प्रसन्न हो उसे कुम्हड़ा मांगे, कैसी बात है। नरेंद्रनाथ भाव में विह्वल होकर के कहते हैं, मां मुझे ज्ञान दे, मुझे भक्ति दे, मुझे विवेक दे, मुझे वैराग्य दे। और फिर उसी भाव में मग्न होकर के श्री रामकृष्ण के कमरे में आते हैं। पूछा क्यों रे, तूने मांग लिया ना मां से? अचानक मानो उन्हें होश आता है। कहा महाराज मैं तो भूल ही गया, मैंने तो उनसे ज्ञान विवेक वैराग्य मांगा। कैसा मूर्ख है रे, तूने इतना अच्छा अवसर गंवा दिया। नरेंद्र कहते हैं महाराज कुछ कीजिए, जा फिर से दूसरी बार भी नरेंद्र ने वही मांगा, ज्ञान भक्ति विवेक वैराग्य। और दूसरी बार लौट करके आए, जब सुना श्री रामकृष्ण ने तो कहा क्या करना, तेरी तो मति ही मारी गई है, मांग ही नहीं सकता है, जा अंतिम बार। तीसरी बार भी नरेंद्र ने वही मांगा। अब जब श्री रामकृष्ण ने सुना, मैं क्या करूं, तेरे कपाल में ही नहीं है, मैंने तो 3 बार तुझे भेजा। कहा महाराज नहीं, आपको कुछ कर ही देना है। तब अंत में श्री रामकृष्ण ने कहा जा, तेरे घर वालों को मोटे कपड़े और मोटे अन्न का कभी अभाव नहीं होगा। यह एक पक्ष है, पर दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष यह है कि काली को मानने लग गए नरेंद्रनाथ। क्या खुशी होती है श्री रामकृष्ण को, मेरा नरेंद्र काली को मानने लग गया। और नरेंद्र ने काली के भजन सीखे। त्वम ही तारा, जो गाना गाते थे, भजन गाते थे श्री रामकृष्ण, आज नरेंद्र ने वह सीख लिया। कहा महाराज वह गीत गाइए, भजन गाइए, मां त्वम ही तारा। नरेंद्र सीखते हैं, रात भर जाग करके उसी गीत को गाते हैं, मां के भाव में उन्मत्त हो गए हैं, मानो काली मां उनके समस्त पूरे मन प्राण में व्याप्त हो गई हैं। ऐसा हो गया। और दूसरे दिन जो भी भक्त आता, श्री रामकृष्ण कहते जानते हो मेरे नरेंद्र ने काली को मान लिया। क्या खुशी हो गई कि नरेंद्र ने काली को मान लिया, मानो श्री रामकृष्ण को कोई अपूर्व निधि मिल गई है। सभी को विचित्र सा लगता कि नरेंद्र ने काली को मान लिया तो क्या हुआ, वे तो नहीं जानते थे, पर श्री रामकृष्ण जानते थे। जो नरेंद्र मेरा भाववाहक बनेगा, मेरा संदेशवाहक बनेगा, वह एकांगी नहीं होगा, वह सब कुछ लेकर के चलेगा। जिसके वे स्वयं जाज्वल्यमान विग्रह थे श्री रामकृष्ण, नरेंद्र वैसा ही समूचा श्री रामकृष्ण को ग्रहण करेगा और पूरे भाव को ग्रहण करके उसका प्रचार करेगा। यह श्री रामकृष्ण की दृष्टि थी और इसीलिए वे इस ढंग से तैयार कर रहे थे। तर्क भी होता था। नरेंद्र तो इतने तार्किक, और उनकी बुद्धि के संबंध में क्या कहना कि वे कितने बुद्धिमान और कितने तार्किक, इसकी कल्पना हम सभी को है। जब हम पढ़ते हैं ग्रंथों को तो कल्पना अपने आप होती है। एक दिन की बात, भागवत पर कोई चर्चा चली थी और श्री रामकृष्ण देखते हैं कि नरेंद्र आ गया। तो नरेंद्र के पास भागवत की बातें बहुत चल नहीं पाती थी और वे एकदम से कह देते क्या महाराज ये सब क्या चीजें हैं। कहते क्या बातें हैं, ये प्यार की बातें, गोपियों ने इस प्रकार का प्यार किया। अरे सब कल्पना है, सब कल्पना है। कल्पना है, ठीक है रे कल्पना है। हाँ महाराज, अरे कहां इतिहास बताता है पता नहीं, कृष्ण ऐतिहासिक थे कि नहीं, गोपियां ऐतिहासिक थी कि नहीं, अब एक भागवत में लिख दिया और इसी का प्रचार करते हैं लोग। नरेंद्रनाथ ने तर्क किया और जब वे तर्क करते थे तो पूरे जोर के साथ, पूरी शक्ति के साथ। श्री रामकृष्ण ने कहा अच्छा बोल रहे, ठीक है, तू तो बहुत बुद्धिमान है। तू कहता है ये ऐतिहासिक थे, वे थे नहीं थे, कुछ मालूम नहीं है, इतना तो मानता है कि भागवत नाम का ग्रंथ है। नरेंद्र ने कहा क्या मैं पागल हुआ हूं जो न मान, भागवत ग्रंथ तो है। अच्छा भागवत ग्रंथ है तो इसका कोई लेखक होगा, यह तो तू मानता है। कहां, यह भी मैं मानता हूं कि इस भागवत ग्रंथ का कोई लेखक होगा। अच्छा रे कृष्ण थे या नहीं थे, गोपियां थी या नहीं थी, पर इतना तो मानता है कि जिस लेखक ने भागवत की रचना की उसके मन में ये सारे उदात्त प्रेम के भाव आए होंगे, यह मानता है। तो
नरेंद्र ने कहा, हाँ ये मैं मानता हूं, भाव आए तभी तो लिपिबद्ध किया भावों को। अरे तब तो सत्य हो ही गया ना भागवत किसी के जीवन में, फिर क्यों इतिहास के पीछे पड़ा है डंडा लेकर के। अद्भुत विलक्षण बुद्धि। कहा था विवेकानंद बन करके, श्री राम कृष्ण ने मुझे तर्क में भी पराजित कर दिया। ऐसे थे श्री राम कृष्ण। कृष्ण देव का जो जीवन मानो इस उपदेश की व्याख्या, यह अद्वैत वेदांत को आंचल में बांध करके, अद्वैत ज्ञान को आंचल में बांध करके जो इच्छा हो सो करो, विवेक कहा करते थे। स्वामी विवेकानंद कैसे थे? अद्वैत ज्ञान क्या उनके आंचल में था? हम देखते हैं अमेरिका में कितनी उनको सुख्याति मिली, कितना क्या मिला। मनुष्य तो पागल हो जाए अगर इस प्रकार कम उम्र में किसी को इतनी प्रशंसा मिले और इतनी ख्याति मिले जितनी स्वामी विवेकानंद को मिली, तो मनुष्य तो संतुलन नहीं रख पाएगा। पर कैसे थे विवेकानंद? हम पढ़ते हैं कि वहां पर भी वे यह जो उनको दर्शन होता था, अनुभूति होती थी, वे निर्विकल्प समाधि में चले जाते थे, देह भान से ऊपर उठ जाते थे। बड़ी विलक्षण घटनाएं, और कितने ऐसे हैं दृष्टांत, उनमें नहीं जाना चाहता। एक घटना जो मुझे बहुत छूती है, और वह क्या है? वह घटना है डेट्रॉइट की। और डेट्रॉइट में स्वामी विवेकानंद का सबसे ज्यादा विरोध हुआ। डेट्रॉइट के अखबारों ने उनके विरोध में लिखा, और वैसे ही जो स्वामी विवेकानंद के प्रशंसक थे उन्होंने रिजॉइंडर्स लिखे, उत्तर लिखे। तो डेट्रॉइट की घटना, उनको सुनने के लिए हॉल भरा रहता था, सभागृह खचाखच भर जाता था। एक दिन होना है उनका व्याख्यान, समय हो गया है। स्वामी विवेकानंद समय के बड़े पाबंद थे, तो जो सभागृह है उसके पीछे जो एंटी रूम, स्वामी विवेकानंद वहां पर टहल रहे हैं, और वहां जोसेफिन मैकलाउड वे थी स्वामी जी के साथ। उन्होंने वहां पर सारी व्यवस्था की थी। और आज देखती हैं कि समय हो गया है, स्वामी विवेकानंद टहल रहे हैं और बार बार आदमकश, ये जो आईना है आदमकद, उस शीशे के सामने जाते हैं, आईने के सामने कॉलर ठीक करते हैं, कोट का बटन ठीक करते हैं, कंघी लेकर के अपने केश संवारते हैं। कई बार किया, थोड़ी देर किया, फिर आए, फिर जाकर के शीशे के सामने खड़े हो गए, आईने के सामने खड़े होकर के अपने सुंदर केशों का विन्यास करने लगे। आप तो जानते हैं अत्यंत रूपवान, उनके केश भी कितने सुंदर। आपने उनके अमेरिका के फोटोग्राफ देखे? आज जोसेफिन को लगा कि स्वामी जी को क्या हो गया है, आज क्या वे अपने रूप पर ही मोहित हो गए? होता है, मनुष्य कभी कभी अपने स्वयं के गुणों पर स्वयं मुग्ध हो जाता है। तो होता है कि कोई अपने रूप पर मुग्ध हो जाए। हम लोग जिनका रूप नहीं है वे भी अपने रूप पर मुग्ध हो जाते हैं। कितनी बार आईने के सामने खड़े होते हैं, खड़े होने से कोई रूप तो बढ़ता नहीं है, पर हम सोचते हैं कि खड़े होने से रूप बढ़ गया। आज स्वामी विवेकानंद बारंबार खड़े हो रहे हैं, कोट ठीक करते हैं, बटन कॉलर ठीक करते हैं, विलंब हो गया, जोसेफिन से रहा नहीं गा। कहा, व्हाट हैज हैपेंड टू यू स्वामी टुडे? क्या हो गया? तब स्वामी जी ने कहा कि क्या करूं, मैं तो विवेकानंद को देख नहीं पा रहा हूं, मन आ नहीं रहा है, शरीर में उतर नहीं रहा है, व्याख्यान कैसे दूंगा? बारंबार शीशे के सामने जाता हूं, केश विन्यास करता हूं, कॉलर ठीक करता हूं, चाहता हूं कि विवेकानंद दिखे, दिखाई नहीं दे रहा है। विलक्षण है, हम समझ नहीं पाते स्वामी विवेकानंद का बोध कितना ऊंचा हो सकता है, वे कितने ऊपर उठ सकते हैं, इसकी कल्पना हमें नहीं हो सकती। ऐसे थे वे, अद्वैत ज्ञान में रमे हुए, अथच कितना कर्म करते हुए, मानो जो कुछ उनके श्रीमुख से निकला उसके दृष्टांत वे स्वयं थे, उसके भाष्यकार वे स्वयं थे। श्री रामकृष्ण ने जो कुछ कहा उसी को रूपायित किया उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से, और अपने जीवन को ही उन्होंने शब्दबद्ध किया अपनी वाणी के माध्यम से, संदेश के माध्यम से। एक अंतिम बात आपके समक्ष कहें, आप कह सकते हैं, और उस समय भी कुछ लोगों ने कहा था, स्वामी विवेकानंद तो तब चले गए, महासमाधि में लीन हो गए थे, महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी तब रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष थे। उस समय की घटना है, बहुत जोरों से आंदोलन चला था, स्वतंत्रता का आंदोलन। कुछ भक्त जाते हैं, वे साथ में थे उस आंदोलनकारियों में से। उन्होंने जाकर के महापुरुष महाराज के पास शिकायत के स्वर में कहा कि महाराज, अच्छा यह बताइए, हम लोग कभी कभी थोड़े सोच में पड़ जाते हैं। क्या सोच में पड़े हो? ऐसा लगता है कि स्वामी विवेकानंद और श्री राम कृष्ण, इन दोनों का जीवन मानो भिन्न भिन्न प्रकार का है, अलग अलग स्तर का है। उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे कहते हो, क्या हुआ है? ऐसा है महाराज, स्वामी विवेकानंद जी
राष्ट्र का उत्थान करने के लिए कितनी बातें कह गए, कितना उन्होंने जोर दिया। उनकी वाणी में तेजस्विता थी। उन्होंने राष्ट्र की नस नस में बिजली कौंधा दी। ऐसे वे थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने इस देश को जगाने के लिए कितनी बातें कही। और श्री रामकृष्ण तो ऐसे थे जिन्होंने ईश्वर छोड़ करके और कुछ कहा नहीं। उनके जीवन में ऐसा कुछ दिखता नहीं कि उन्होंने राष्ट्र के संबंध में चिंतन किया हो। बड़ी विलक्षण बात है। और यह बात आपको भी पकड़ में आएगी जब मैं कह रहा हूं। अगर आपने पहले पकड़ी ना हो तो जब मैंने पहली बार यह बात पढ़ी तो मुझे रोमांच आया। सचमुच लगता है श्री रामकृष्ण को दुनिया का होश नहीं तो राष्ट्र का होश कहां से हो। और स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्र को उठाने के लिए कितनी बातें कही। पर महापुरुष महाराज शिवानंद जी जो कहते हैं वह विलक्षण है। इसीलिए मैंने कहा कि वह पढ़ करके मैं रोमांचित हो गया। स्वामी शिवानंद जी ने उत्तर में कहा, तुम लोग देख नहीं पाते हो, तुम लोग जानते हो ठाकुर एक गीत बहुत पसंद करते थे, जागो मां कुल कुंडलिनी। जागो मां एक गीत है और श्री रामकृष्ण बहुत गाते थे उस गीत को। हाँ मालूम है महाराज। अच्छा, तो जब मालूम है तो यह बता सकते हो किसकी कुल कुंडलिनी को जगाने के लिए श्री रामकृष्ण इतना वह गीत गाते थे। उनकी कुंडलिनी तो जगी हुई थी, भक्तों की कुंडलिनी तो उन्होंने जगा दी थी। तो बारंबार वे जो यह गीत गाते थे किसके लिए गाते थे, कुछ सोच सकते हो, बता सकते हो? भक्तों ने कहा महाराज हमें कोई कल्पना नहीं, या कोई कल्पना नहीं। तो सुन लो, कोई कल्पना नहीं। वे इस जाति की, वे इस राष्ट्र की कुल कुंडलिनी को जगाने की प्रार्थना करते थे कि मां तुम जागो, मां तुम जागो। यह स्वामी शिवानंद की वाणी है। और इसलिए इस क्षेत्र में भी देखेंगे कि श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद में कहीं पर भी कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार स्वामी विवेकानंद आए भाष्य बन करके, जो मैं कहा श्री रामकृष्ण जीवन रूपी वेद के भाष्य बन करके आए और उसका प्रचार संसार में सर्वत्र किया। किसके लिए? वह जो उन्होंने कहा था, अगर भगवान ने मुझे कभी समय दिया तो आज गुरु के श्रीमुख से यह जो वाणी निकली, यह जो संदेश निकला, इस संदेश का प्रचार दुनिया के कोने कोने में करूंगा, दुनिया के कल्याण के लिए। तो दुनिया के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए, हम सब लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने इस वाणी का प्रचार किया। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आप सबको। इतनी देर तक बैठ करके आपने बातें सुनी। प्रभु के चरणों में मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। हरिओम तत्सत।